हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल द डिवाइन टैरो में। मैं हूं भारती सिंह और आप लोगों के लिए आज करने जा रहे हैं मार्च मंथ का राशिफल, जिसमें हम देखेंगे मार्च के महीने में आपकी ओवरऑल लाइफ में क्या एक्सपेक्टेड है। हेल्थ हो, करियर हो, स्टडीज हो, आपकी लव लाइफ हो, हर चीज को हम डिटेल एनालिसिस करने वाले हैं। आप लोगों को मैं बता दूं, ये रीडिंग सन साइन, मून साइन, राइजिंग साइन, असेंडेंट साइन, लग्न राशि, नाम के अनुसार जैसे चाहे वैसे देख सकते हैं, क्योंकि ये टैरो रीडिंग है, ये इंट्यूटिव बेस्ड होती है, तो जैसे सही लगे। हाँ, अगर आप मुझे पूछेंगे बेस्ट क्या रहेगा, देखिए इनमें से बेस्ट क्या होगा, तो बेस्ट कहूंगी कि नाम के अनुसार या मून साइन के हिसाब से देखोगे तो ज्यादा अच्छा है। ठीक है, बाकी चॉइस तो आपकी है, वैसे भी इंट्यूशन बेस्ड भी होगा। अगर आप नोटिस करेंगे तो एस्ट्रोलॉजी और टैरो रीडिंग में बहुत ज्यादा अंतर होता है। टैरो रीडिंग आप लोगों के लिए डीप एनालिसिस कर लेती है, एस्ट्रोलॉजी में ऐसा हो जाता है कि आपको ऊपर ऊपर के लेयर्स पता होते हैं। अब डीप एनालिसिस में कई बार आपको अपने मूड का पता चल जाता है, आप कैसे बिहेव करोगे, क्या बर्ताव होगा, आपको क्या करना चाहिए, गाइडेंस मिल जाता है। ठीक है, तो टैरो आपको एक डिटेल एनालिसिस देने में हेल्प करेगा। ओके, सो ओवरऑल एनर्जीज देखेंगे, पार्टनर की फीलिंग्स भी देखेंगे, एक्शंस भी देखेंगे इस महीने के क्या होंगे। जो लोग नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में उनके लिए, क्रश वालों के लिए भी हम नोटिस करेंगे कि क्या एक्सपेक्टेड है, मैरिड लोगों के लिए क्या एक्सपेक्टेड है, डिटेल एनालिसिस होगा। ठीक है, ये मार्च मंथ 2026 के लिए रीडिंग है। आप लोगों के लिए एक एक राशि में अपलोड करती चली जाऊंगी, आप लोग देखिएगा। और यस, आप लोगों के लिए रिजोनेट तो जरूर करेगी, बट अगर आप लोगों को लगता है कि आपको अपनी पर्सनल रीडिंग चाहिए, आपको भी अपनी एक रीडिंग बुक करानी है, तो मेरी टीम का नंबर आपके सामने स्क्रीन पर है। जो व्हाट्सएप का नंबर आपको दिख रहा है, इस पर आप मेरी टीम को व्हाट्सएप करें, मेरी टीम आपको डिटेल्स दे देगी। ध्यान रखिएगा, अगर आप थोड़े इंट्रोवर्ट हैं, आपको नहीं सही लगता अप्रोच करना खुद से होकर किसी को भी, या मैसेज करने में थोड़ी झिझक होती है, तो डीपी पे जो चार्जेस और मेथड्स लिखे गए हैं सिर्फ वही ऑप्शन होते हैं। उसके अलावा कोई अन्य ऑप्शन ऐसे नहीं होते जो आपको बताया जाए। जैसे कि आप कॉल रीडिंग का ऑप्शन देखेंगे, उसमें 30 मिनट नहीं, 40 मिनट्स और 60 मिनट्स का दिखेगा। उसके अलावा कोई ऑप्शंस नहीं होंगे, ना 10 मिनट का होगा, ना 5 मिनट का होगा, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, अपॉइंटमेंट बेस्ड रहता है, आपको अपॉइंटमेंट लेनी होती है। जिस दिन आपकी अपॉइंटमेंट शेड्यूल रहती है, उस दिन मेरी टीम के द्वारा आपको कॉल आता है, जब मैं पर्सनल रीडिंग अटेंड करती हूँ। ठीक है, रीडिंग मैं ही करती हूँ, लेकिन सारा अरेंजमेंट, सारा शेड्यूल मेरी टीम देखती है। ठीक है, तो अगर आपको इंटरेस्ट है अपनी पर्सनल रीडिंग के लिए, स्क्रीन पर डिटेल दिख रही है, आप उस पर व्हाट्सअप कर सकते हैं। और उसके अलावा आप लोगों की लाइफ में बहुत ज्यादा स्ट्रेस, इश्यूज, प्रॉब्लम है, मनी रिलेटेड, हेल्थ रिलेटेड, या अपनी पर्सनल लाइफ रिलेटेड, और बहुत समय से समझ नहीं आ रहा है, और या तो बहुत सारी अंगूठियां पहने जा रहे हो, एक नहीं, दो नहीं, पता नहीं कितनी सारी, कंफ्यूज हो, रूबी पहनूं, पुखराज पहनूं, नहीं समझ में आ रहा है, तो उसके लिए आप अपने लिए ब्रेसलेट डिजाइन करवा सकते हैं। एक वन शॉट ब्रेसलेट आपकी हेल्प कर सकता है। ब्रेसलेट कहाँ से कैसे बनवाएं, बर्थ डिटेल्स देके प्रॉपर तरीके से बनवाएं, डिजाइन करवाएं अपनी प्रॉब्लम्स के हिसाब से। कहाँ से बनवाना है, स्क्रीन पर आपके सामने नंबर है अमित सर का, उन्हें व्हाट्सअप करें, ये उनकी टीम का नंबर होगा। आप उन्हें अप्रोच करें, अपने इशू के हिसाब से बताएं, आपको उस हिसाब से, प्रॉब्लम्स के हिसाब से जो है ब्रेसलेट मिल जाता है। ठीक है, सो यहाँ पर मैंने अपनी सारी जानकारी आप लोगों को दे दी है। अगर आप लोगों को किसी भी प्रकार की डोनेशन करनी हो तो सुपर थैंक्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। और अभी आप लोगों के लिए, मेंबर्स लोगों के लिए स्पेशली मैंने स्पिरिचुअल जर्नी जो अपना वर्कशॉप हुआ था उसका रिकॉर्डेड वर्जन रखा है, तो जिन लोगों ने भी मेंबरशिप ज्वाइन की है वो लोग उस वीडियो को चेकआउट कर सकते हैं और डिटेल में समझ सकते हैं कि आपकी स्पिरिचुअल जर्नी को पूरा कैसे करना है, क्या स्टेजेस होते हैं, कैसे पार करना है, आपका उसमें इनर वर्क क्या होता है। सब चीजें आप डिटेल में समझेंगे, अपनी लाइफ में आगे बढ़ पाएंगे अगर आप स्टक सिचुएशन में हैं। ठीक है, सो ये तो आप लोगों के लिए होगा मेरा इंट्रो। अब शुरू करते हैं आप लोगों की रीडिंग। सिंह राशि वालों के लिए मार्च का मंथ ओवरऑल कैसा रहेगा, यूनिवर्स प्लीज गाइड। सिंह राशि वालों, आप लोग ना बहुत सी चीजों को ठीक करने की कोशिश कर रहे हो। यू आर बीइंग वेरी पॉलिटिकल, आप थोड़े पॉलिटिकल भी रहेंगे, आप थोड़े डिप्लोमेटिक भी रहेंगे। एट द सेम टाइम ना बहुत सी चीजों को ठीक करने की कोशिश करेंगे। फिर उसके लिए आपको भले कितना भी झूठ बोलना पड़े या कितना भी लोगों को लाइक घुमा के बात करनी पड़े, वो चलेगा। साम दाम दंड भेद, जो सही लगेगा वो आप करेंगे। ठीक है, इस मंथ आपको इनसिक्योरिटीज भी बहुत परेशान करेंगे, यानी कि किसी ना किसी व्यक्ति को लेकर आप थोड़े से इनसिक्योर नजर आएंगे। थोड़ा सा आप जेलसी समझ लो, या आप किसी से खुद को कंपेयर करते नजर आएंगे, ये भी संभावना है। किसी से या तो खुद को कंपेयर करेंगे या इनसिक्योर होंगे। आप किसी की जर्नी से अपनी लाइफ की जर्नी को कंपेयर कर रहे हैं, बेसिकली वो सिचुएशन मुझे ज्यादा दिख रही है। ठीक है, और कहीं ना कहीं थोड़ा पॉलिटिकल आप जरूर रहेंगे। इस मंथ मैं एडवाइस दूंगी कि जहां माहौल बिगड़ रहा है वहां माहौल को संभालने की कोशिश करें, ना कि बिगाड़ने की कोशिश करें। यानी कि आग में घी डालना नहीं है, आग को बुझाना है, ये पूरा प्रयास रहे। ठीक है, इस मंथ आप लोगों के लिए जॉब में मुझे सोशल गेट टुगेदर, हैप्पीनेस और आपके टास्क पूरे होते हुए, आपके टारगेट्स पूरे होते हुए नजर आ रहे हैं। मार्केटिंग वगैरह में, हर तरीके के काम में, जॉब में अच्छा फायदा होगा, प्रॉफिट होगा। इनफैक्ट लोग आपको लेकर बहुत खुश होंगे, आपसे इंप्रेस होंगे, आपकी बातों से, आपके काम से।
इवन इस मंथ आपको अच्छा एक जॉब अपॉर्चुनिटी भी मिल सकता है। अगर आप एक जॉब के लिए ढूंढ रहे हैं, न्यू प्रपोजल ढूंढ रहे हैं, तो एक बेटर ऑप्शन मिल सकता है, या आप लोगों के लिए आपकी ही जॉब में आपको ग्रोथ मिल सकती है। तो इस मंथ आपकी जॉब की वर्किंग लाइफ में अगर मैं देखूं चीजें अच्छी हैं, लेकिन वहीं बिजनेस के मामले में थोड़ा स्ट्रेसफुल सिचुएशन रहेगा। बिजनेस के मामले में थोड़ा लेजी फील करेंगे, काम बहुत है या करना बहुत है पर कर नहीं पाएंगे, थोड़ा सा डिस्ट्रैक्टेड रहेंगे, आउट ऑफ फोकस रहेंगे। दूसरों के काम में उनकी ग्रोथ जल्दी हो रही है, मेरा काम उतनी तरक्की कर नहीं रहा है, दूसरे मुझसे ज्यादा कमा रहे हैं, मैं उतना कमा नहीं रहा हूँ, दूसरों की मुझसे भी ज्यादा सेल्स हो रही है, मेरी उतनी सेल्स नहीं हो रही। इस तरीके के सोच विचार आपको परेशान करेंगे, जिसकी वजह से आप बहुत लेजी रहेंगे, काम कम करेंगे, सोच विचार ज्यादा करेंगे, आलस में रहेंगे। तो बिजनेस वालों के लिए थोड़ा सा मैं कहूंगी आपको खुद को पुश करना पड़ेगा और माइंड को नेगेटिव की जगह पॉजिटिव करना होगा। यानी कि दूसरे क्या कर रहे हैं उस पर फोकस करने की जगह आप क्या कर सकते हो, अपने कर्मों पे ध्यान देना है। ठीक है, डू योर बेस्ट। और आलस को त्याग देने के लिए एक एडवाइस कि सुबह अर्ली मॉर्निंग में उठने के बाद जो भी आपकी रिचुअल्स हैं, जो भी आपका समझो वार्म वाटर या ये वो जो भी आप लेते हैं, उसके बाद मॉर्निंग की शुरुआत जो कैफीन से आप करते हैं वो कॉफी से शुरू करें। भले आप चाय पीते हैं, मैं कहूंगी फिलहाल के लिए स्विच करके कॉफी पिए, ताकि आप थोड़ा एक्टिव हो सके। ये स्पेशली बिजनेस वालों के लिए कहूंगी, क्योंकि ओवर थिंकिंग आप पे इतनी हावी होगी कि आप ठीक से सोएंगे नहीं, आराम नहीं करेंगे, आपका टाइम टेबल बिगड़ सकता है। साथ ही ओवर थिंकिंग की वजह से आप अपने काम को फोकस नहीं कर पाएंगे, डिस्ट्रैक्टेड रहेंगे, और उसकी वजह से थोड़ा सा आपकी इनकम को इफेक्ट हो सकता है। ठीक है, आपके इन्वेस्टमेंट्स, कुछ नए निवेश आप करने वाले हैं इस मंथ, ये भी संभावनाएं दिख रही है। कुछ नए निवेश वगैरह में आपका इंटरेस्ट आएगा कि यहाँ निवेश कर देते हैं, वहां निवेश कर, कुछ इन्वेस्टमेंट में आप इंटरेस्ट ले सकते हैं, या घर खरीदने की इच्छा आपके अंदर आ सकती है। ठीक है, इच्छा आ सकती है, कह रही हूँ, अभी आप लेंगे नहीं बट इच्छाएं जरूर आएंगी। ठीक है, कुछ नए इन्वेस्टमेंट जरूर आपके इस मंथ देखने को मिल रहे हैं। स्टूडेंट्स के लिए थोड़ी सी बैड न्यूज है, स्टूडेंट्स के अगर रिजल्ट आ रहे हैं तो अच्छी न्यूज नहीं आ रही है, थोड़ा सा स्ट्रेस रहेगा, मूड खराब हो जाएगा। लेकिन ध्यान रहे, ये एक फेलियर आपको आपकी आइडेंटिटी नहीं देता, आप इससे जाने नहीं जाते। ठीक है, एक बार फेल हो गए हैं तो दोबारा से प्रयास कर सकते हैं। टेस्ट आ रहा है, एग्जाम आ रहा है, अपना बेस्ट परफॉर्म करें। फेलियर के डर से आप ट्राई करना बिल्कुल बंद नहीं करें। ठीक है, अपना बेस्ट करना होगा इस मंथ। दूसरा मेरे से ज्यादा जल्दी अच्छा रैंक ले आ रहा है, उसके मार्क्स अच्छे आ रहे हैं, इस तरीके की सोच रखने की जगह मैं कितना बेहतर कर रहा हूँ और मेरा काम कितना अच्छा जा रहा है उस पर फोकस करें। ठीक है, आप अपना जब बेस्ट करेंगे आपको रिजल्ट अच्छे मिलने ही हैं। ओके, इन्वेस्टमेंट्स की बात ऑलरेडी मैं कर चुकी हूँ। जिन्होंने बहुत ज्यादा ऑलरेडी इन्वेस्ट किया हुआ है मनी, उन लोगों के लिए स्लो ग्रोथ देखने को मिल रही है। ग्रोथ में प्रॉफिट इतनी ज्यादा नहीं है, मतलब इन्वेस्टमेंट में इतना प्रॉफिट नहीं है, बाद में इन फ्यूचर प्रॉफिट अच्छा मिल सकता है। तो लॉन्ग टर्म के लिए जिन्होंने भी स्पेशली डाला है उन्हें ज्यादा अच्छा प्रॉफिट मिलेगा। जो शॉर्ट टर्म के लिए डालकर बैठे हुए हैं उनके लिए थोड़ा टेंशन जरूर बढ़ेगा इस मंथ। घर में थोड़ा सा पेशेंस रखते हुए नजर आएंगे। घर का माहौल कहीं ना कहीं, आपके आसपास के लोग या तो मूड स्विंग्स दिखा रहे हैं या तो चिड़चिड़े हो रहे हैं, जो आप ऑब्जर्व करेंगे, लेकिन आप उन चीजों को इग्नोर करेंगे, देखा अनदेखा करेंगे, थोड़ा सा ठहराव रखते हुए नजर आएंगे। आपकी मदर के साथ आपकी अच्छी ट्यूनिंग रहेगी। भाई बहनों के बीच भी आपका ऑन एंड ऑफ तालमेल रहेगा। फादर को लेकर आप थोड़े से अपसेट नजर आएंगे। बच्चों के साथ अच्छा वक्त बीतेगा, बच्चों के लिए खुशी भी बहुत आएगी, पॉजिटिव रिजल्ट आएंगे, उनकी हेल्थ हो या उनकी स्टडीज हो, उनको लेकर आप हैप्पी हैं। आपकी हेल्थ में अगर कहूँ तो डाइजेस्टिव इश्यूज ही थोड़े बहुत देखने को मिलेंगे, जैसे एसिडिटी हुई, गैस हुई, पेट दर्द, कॉन्स्टिपेशन जैसी समस्याएं। पानी खूब सारा पीना होगा इस मंथ, और जितना हो सके, मैंने कहा ना, स्ट्रेस, इनसिक्योरिटी ही आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है। इसलिए मेडिटेशन करो, मंदिर में जाओ, या आपकी जो स्पिरिचुअल प्लेस है, जैसे आप दरगाह जाते हैं या आप जो है चर्च जाते हैं, तो वहां जरूर विजिट करो ताकि मन शांत हो। ठीक है, आप लोगों के लिए हेल्थ में बेटरमेंट जरूर आएगी अगर आप लोग अपने रूटीन में या डिसिप्लिन में रहें। डिसिप्लिन से मेरा मतलब इस मंथ बहुत स्ट्रिक्ट रूटीन को फॉलो करना है, डिसिप्लिन को फॉलो करना है। अगर आपने प्लान किया है कि 2 से 4 बजे तक मुझे पढ़ना है, तो प्लीज उसको फॉलो करें, डेली रूटीन को फिक्स रखें, चेंज ना करें, क्योंकि इससे आपके लिए दिक्कत पैदा हो रही है। ठीक है, इस मंथ मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि सेविंग्स पे ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। सेविंग्स पे ज्यादा ध्यान दे, खर्चों पे कम। ठीक है, आपके दोस्तों के मामले में ठीक ठाक ही है, ऑन ऑफ है। कुछ नए दोस्त बन सकते हैं इस मंथ, और पुराने दोस्तों से ऑन ऑफ ही बात होगी, हल्की फुल्की बात हो सकती है, बहुत कैजुअल कनेक्शन, मुझे ज्यादा आपके अप्रोचेस नहीं दिखाई दे रहे। ठीक है, मैरिड लाइफ में अगर मैं देखूं तो मैरिड लाइफ में आप दोनों के बीच में एक अच्छा तालमेल और टीम वर्क तो हो रहा है, लेकिन हाँ, पार्टनर का बिहेवियर और बर्ताव बहुत ज्यादा चेंज हो रहा है। आपके पार्टनर किसी बात से बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो रहे हैं, बहुत ज्यादा हर्ट हो रहे हैं, और ये किस बात का डिस्टर्बेंस है जो उन्हें परेशान कर रहा है? बेसिकली 2 चीजें। एक तो आपके पार्टनर आपसे टीम वर्क की उम्मीद कर रहे हैं, किसी तरीके की हेल्प,
सपोर्ट, उन्हें लग रहा है वो अकेले पड़ गए हैं, उनके ऊपर प्रेशर बहुत ज़्यादा है, या तो काम का या तो घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का, जिससे आपके पार्टनर परेशान हो रहे हैं और कहीं न कहीं अपनी सेहत या अपने आप को मेंटली बहुत एग्ज़ॉस्ट कर रहे हैं, ठीक है? बट मुझे ऐसा नहीं लग रहा है कि वो आपके साथ कुछ मिसबिहेव कर रहे हैं, थोड़ा बहुत चिड़चिड़ापन देखने को मिलेगा बट आप उसे अच्छे से मैनेज कर लेंगे। दूसरी प्रॉब्लम जो मुझे देखने को मिल रही है, इस मंथ आपके पार्टनर किसी और की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं। कोई है जो उन्हें अपनी तरफ आकर्षित कर रहा है या तो मीठी-मीठी बातें कर रहा है या कर रही है, जो उन्हें नोटिस हो रहा है और उसकी तरफ वो आकर्षित हो रहे हैं। ये संभावनाएँ हैं, किसी तरीके की एडिक्शन या किसी तरीके का गलत डायरेक्शन उन्हें अट्रैक्ट कर रहा है, जिससे वो अपना मन हटाने की पूरी-पूरी कोशिश कर रहे हैं। हालाँकि ये आसान नहीं है, इसलिए थोड़ा चिड़चिड़ापन इन्हें होगा। ये कोशिश करेंगे कि किसी तरीके की गलत चीज़ों में पैर ना डालें या डिस्ट्रैक्ट ना हो, जिसके वजह से ही थोड़ा इनको मूड स्विंग्स होंगे, ठीक है? बाकी घबराने की या चिंता की मुझे कोई बात नहीं दिख रही, बट येस ये मुझे ज़रूर दिख रही है कि आपके पार्टनर थोड़ा-सा एग्ज़ॉस्टेड रहेंगे या कोई तरफ से डायरेक्शन गलत लेंगे या तो कोई उनके एडिक्शंस वगैरह की इश्यूज़ रह सकती है, जिसको वो ठीक करने के लिए कोशिश करेंगे, पर आपको घबराने की ज़रूरत नहीं। वो ऑलरेडी उस चीज़ में है कि मुझे इस इंसान के साथ कुछ गलत नहीं करना है, ठीक है? यहाँ पर अगर आप एक तरफ़ा किसी को बहुत पसंद करते हैं, तो इस मंथ आपकी और उनकी अच्छी खासी दोस्ती होगी, एक-दूसरे से बहुत अच्छी खासी बातचीत होगी, अच्छा ट्यूनिंग देखने को मिलेगा, हँसी-मज़ाक होगा। आप लोग दोनों के बीच में तमाशा मूवी के जैसा रणबीर और दीपिका पादुकोण वाला सीन दिखाई दे रहा है, जहाँ पे आप एक-दूसरे के साथ बहुत खुश हैं और हँसी-मज़ाक कर रहे हैं। हालाँकि अभी प्रॉपर्ली रिलेशनशिप में तो नहीं आ रहे, पर आप लोग दोनों का वक़्त बहुत अच्छा एक-दूसरे के साथ बीतेगा। एक-दूसरे की तरफ अच्छी एक स्ट्रैटेजी बनेगी और ये भी संभावनाएँ हैं कि आपको कुछ अनोखी बातें अपने क्रश के बारे में पता चलने वाली है इस मंथ। इस मंथ आपको रियलाइज़ होगा उनके और भी दोस्तों के बारे में या उनके पास्ट के कुछ कनेक्शंस के बारे में, जो लव रिलेटेड है और उसको लेकर थोड़ा-सा आप ऐसे हैरान हो सकते हैं, ठीक है? इस मंथ आप लोग अगर अफेयर में हैं, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला नॉर्मल अफेयर, तो उसमें पॉजिटिव है चीज़ें, आप बहुत सेंसिबली, पेशेंसली सामने वाले से डील करेंगे। दोनों के बीच में एक-दूसरे के लिए सपोर्टिव एनर्जी है, अंडरस्टैंडिंग एनर्जी है, ठीक-ठाक है। सब बुरा भी नहीं है, पर ठीक-ठाक है, ठीक है? थोड़े बहुत उतार-चढ़ाव हो सकते हैं, अचानक से नाराज़गी, पर चीज़ें फिर ठीक हो जाएँगी, ठीक है? जिन लोगों का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, उन लोगों के लिए मैं देख रही हूँ आपके पार्टनर बहुत रिजिड या बहुत स्टबर्न बिहेव करेंगे। हालाँकि आप उनके साथ एडजस्ट कर रहे हैं, मैनेज कर रहे हैं, क्योंकि आपको लग रहा है देर-सवेर कभी-कभी हो जाता है, कोई बात नहीं। तो आप एडजस्ट करते हुए नज़र आ रहे हैं, पर पार्टनर का बिहेवियर बहुत ही चिड़चिड़ा या रिजिड होगा या बहुत ज़्यादा वो ऐसा बिहेव करेंगे जो थोड़ा आपको रूड लग सकता है। आपको लग सकता है ये पर्सन बहुत रूड बर्ताव कर रहे हैं, लेकिन आप ये मानकर चलेंगे कि हो सकता है काम का कोई प्रेशर है या स्ट्रेस है, इसलिए आप उसे देखा-अनदेखा करेंगे, ठीक है? आपके पार्टनर बेसिकली आपके साथ अजीब बर्ताव ज़रूर करते हुए नज़र आ रहे हैं, ठीक है? इस मंथ आप लोगों के लिए अगर ग्रीन कार्ड, वीज़ा, पीआर रिलेटेड कोई काम है, हायर स्टडीज़ के रिलेटेड, तो वहाँ फिलहाल दिक्कतें या डिलेज़ होंगे। आपके लिए कोई कानूनी कार्रवाई, लीगल प्रॉब्लम्स में अगर आप हो तो वो सॉल्व ज़रूर होंगे। ऑलमोस्ट आप नियर सॉल्यूशन के आते हुए नज़र आएँगे। ऑलमोस्ट आपको कोई क्लैरिटी मिलेगी ही मिलेगी। स्पिरिचुअलिटी से थोड़ा डिस्कनेक्टेड रहोगे, पूजा पाठ से थोड़ा दूर रहोगे। ईश्वर को लेकर बहुत सारे सेल्फ डाउट्स आएँगे ही। भगवान है तो कहाँ है? अगर था तो ये क्यों नहीं किया? अगर था तो वो क्यों नहीं किया? थोड़ा-सा आपके माइंड में बहुत सारी चीज़ें या क्वेश्चंस या क्यूरियोसिटी बढ़ेगी भगवान को लेकर, ठीक है? आप लोगों के लिए अब देख लेते हैं नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में क्या है। यूनिवर्स मुझे बताएं, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में सिंह राशि वालों के लिए क्या एक्सपेक्टेड है इन द मंथ ऑफ मार्च, इनके पार्टनर की फीलिंग्स एंड एक्शंस। अच्छा, जो लोग मैरिज के लिए ट्राई कर रहे हैं उन्हें कहूंगी कि प्रस्ताव एक जगह बहुत ज्यादा, अगर आप प्रयास कर रहे हो तो प्रस्ताव एक जगह पसंद आ सकता है, एक जगह, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है सिर्फ बात फिलहाल होगी। फिलहाल अभी इतनी जल्दी आगे नहीं बढ़ोगे आप, बात आगे नहीं बढ़ेगी। मैं आपको एक एडवाइस ये भी दूंगी कि अगर आप शादी के लिए कहीं ट्राई कर रहे हो तो एक चीज का ध्यान रखना, जिनसे भी आप बात कर रहे हो वो जेन्युइनली मैरिज करना चाह रहे हैं कि टाइम पास इस चीज को देखने की कोशिश करना, क्योंकि ये संभावना है कि कोई आपसे मैरिज के पर्पस से बात तो करेगा या करेगी, लेकिन ये व्यक्ति मैरिज के अलावा बाकी सारी बातें आपसे करते हुए नजर आएंगे। यानी कि जैसे कि फॉर एन एग्जाम्पल, आप किसी प्लेटफॉर्म पे, सोशल प्लेटफॉर्म पे इस इंसान से मिले, तो वो इंसान आपसे बात करेगा, आप उनसे बात करेंगे और कहीं ना कहीं एक अच्छा ये होगा बातचीत। पर आप नोटिस करेंगे वो व्यक्ति शादी के बारे में ज्यादा बात नहीं कर रहे, वो नहीं बता रहे उनके पेरेंट्स कब ले रहे हैं रिश्ता, या वो कब आपको अप्रोच करने वाली हैं या वाले हैं, ये कुछ बातें नहीं होंगी। एक दूसरे को जान लेते हैं वाली बातें ज्यादा होगी और कुछ ज्यादा ही जानने लगेंगे और मुद्दे पे नहीं आएंगे।
तो इस चीज का ध्यान रखना कि कोई प्रपोजल आपको जरूर मिलेगा, लेकिन आएगा तो आप मुद्दे की बात जरूर करना। आप उस इंसान से कहना कि कब करना है, कैसे करना है। ऐसे नहीं कि मैं कैसे बोलूं, मैं तो लड़की हूं या मैं तो लड़का हूं, मेरा बोलना ठीक नहीं लगता। नहीं, हिचक नहीं करनी है, खुलकर बात करनी है, ठीक है। इस मंथ आप लोगों के लिए कोई भी नया स्टार्टअप करने का टाइम ठीक नहीं है। अगर कोई नया स्टार्टअप शुरू कर रहे हो तो मैं कहूंगी थोड़ा रुक जाओ, एटलीस्ट थोड़ा आराम से, जल्दबाजी मत करो फिलहाल, और थोड़ी सी रिसर्च कर लो मार्केट में। कोई भी काम करने से पहले थोड़ा कॉन्फिडेंट होने की कोशिश करो कि थोड़ा और क्रिएटिव होना है आपको। जिससे आप प्यार करते हैं, लेट्स से नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन, पार्टनर की फीलिंग्स एंड एक्शंस आपके लिए क्या होगी, ये व्यक्ति कहीं ना कहीं इमोशनली आपसे मूव ऑन करता हुआ या करते हुए नजर आएंगे। कारण पास के कुछ डिसअपॉइंटमेंट, आपके पार्टनर आपके पास की किसी हरकत से या आप दोनों के बीच कुछ हुआ है, कोई घटना से बहुत ज्यादा अपसेट है। इस व्यक्ति ने अब आगे बढ़ने का सोच लिया है, अपनी जिंदगी की नई शुरुआत करने का सोच लिया है। इन्हें लगता है कि आप जो है इन्हें कभी समझते नहीं थे, आप उन्हें प्यार नहीं करते थे, या कहीं ना कहीं आपने उन्हें थोड़ा सा कुछ हार्श वर्ड्स बोले हैं, कुछ ऐसी चीजें बोली हैं, या आपका बर्ताव थोड़ा सा ना, उन्हें लगेगा कि आपका बर्ताव में एटीट्यूड बहुत ज्यादा है। उन्हें लगेगा कि आप थोड़ा अजीब बिहेव कर रहे हो, आपका बर्ताव पहले से ज्यादा एरोगेंट या एटीट्यूड से भरा है, या आप पहले जैसे नहीं रहे, आप में परिवर्तन महसूस कर रहे हो, जिसकी वजह से वो आगे बढ़ना प्रेफर करेंगे। उन्हें लगेगा कि आपका रिश्ता एक बर्डन है, आपका बोझ वो नहीं ढो सकते, और अपने आप को चुनकर वो अपनी स्किन केयर, हेयर केयर, अपनी फिटनेस पे, अपनी लाइफस्टाइल पे बहुत फोकस करते नजर आएंगे, अपने फाइनेंसेस पे फोकस करेंगे। इमोशनली वो आपसे मूव ऑन करते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसा लग रहा है वो आपकी तरफ देखने की जगह अपनी बैक आपकी तरफ दिखा रहे हैं और बोल रहे हैं सॉरी, मुझसे ना हो पाएगा। इमोशनली वो खुद के बटन्स को टर्न ऑफ करते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसा लग रहा है उनके लिए आसान नहीं है, बट उन्हें वो बटन्स बंद करने पड़ रहे हैं, बिकॉज उन्हें लग रहा है कि आपका एटीट्यूड या आपका बिहेवियर जस्टिफाइड या सही नहीं है, आप पिछले कुछ टाइम से अजीब बिहेव कर रहे हो, ठीक है। एडवाइस क्या है? एडवाइस ये है कि फिलहाल उनको उनके हाल पे छोड़ो। ज्यादा चीजों को प्रेशर करके ठीक करने से और परेशानी ही बढ़ रही है और दिक्कतें ही बढ़ रही है और काम बन नहीं रहा है, इसलिए थोड़ा प्रेशर नहीं दो, फिलहाल स्पेस देने में ही फायदा है। जब लगे कि अब माहौल ठीक है, मूड ठीक है, लगे कि अब राइट टाइम में इनिशिएटिव करने का, तब कर लेना, वरना फिलहाल अवॉइड ही करो, ठीक है। इस मंथ एडवाइस है आप लोगों के लिए कि मैंने जैसे कि कहा, किसी भी माहौल में अगर आप फंस रहे हैं, मेक श्योर करें कि पॉलिटिकल नहीं होना है। जहां आग लगी है वहां आग बुझाने का काम करना है, ना कि आग लगाने का। जहां भी दिक्कतें पैदा हो रही हैं, पेशेंस रखें, ठहराव रखें। समय के साथ खुद ब खुद चीजें आपके फेवर में होती नजर आएंगी। प्लस इनसिक्योर होना बंद करें। किसी और को देखकर अगर आप इनसिक्योर हो रहे हैं, उसकी अपनी एक जर्नी है, आपकी अपनी जर्नी है। हो सकता है कि आपको स्लो ग्रोथ मिल रही है, लेकिन जब मिलेगी एक बड़े लेवल का जंप मिलेगा और उससे ज्यादा आगे निकल जाओगे, ये भी होती है पॉसिबिलिटीज। तो विश्वास के साथ आगे बढ़ना, और हो सके तो इस मंथ आप पीले कपड़े या हल्का पीला कलर ज्यादा यूज करना, जैसे कपड़े पहन रहे हो, या लाइट कलर के क्लोथ ज्यादा पहनने की कोशिश करना, आपको बहुत हेल्प होगी उससे, ठीक है। सो दिस इज इट। ये थी आप लोगों की रीडिंग अच्छी लगी लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, ढेर सारा प्यार देना। उसके अलावा अन्य कोई जानकारी अगर आपको चाहिए, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। अभी के लिए इतना ही, मैं चलती हूँ, अपना ध्यान रखें, मुस्कुराते रहें, बाय, टेक केयर, ओम साई राम।